अरे ज़मीन पर नाजिल हुआ, कहाँ हुआ बोलो ना भाई, ज़मीन पर नाजिल हुआ। लेकिन कुर्बान जाओ, जब नमाज की बारी आई, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया और नमाज का तोहफा दिया। ये नमाज को हल्के में मत लो नौजवानों। हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहते हैं कि मेरी माँ बहनों, काम छूटे तो छोड़ देना, काम छूटे तो छोड़ देना, लेकिन खुदा के वास्ते नमाजों को कज़ा ना करना। मेरी माँ बहनों, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। ये नमाज कब्र में भी तुम्हारी हिफाजत करेगी, ये नमाज हशर के मैदान की रुसवाइयों से तुम्हारी हिफाजत करेगी, और ये नमाज तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल करेगी। कुछ लोग कहते हैं क्या करें हजरत, टाइम नहीं मिलता है नमाज पढ़ने का, काम में इतना है ना, टाइम नहीं है। अच्छा, पेशाब करने के लिए टाइम है? अच्छा, पेशाब लग जाएगा तो आदमी ऐसे पकड़ कर, ए भैया पेशाब लग लो, तो आदमी कहे पेशाब करो, बोले टाइम नहीं, तो आदमी क्या कहेगा? अक्लमंद कहेगा, बेवकूफ़ कहेगा? बोलिए भाई, बोले कितना बड़का बेवकूफ़ है, और पेशाब करने का टाइम इसके पास नहीं है। तो टाइम पेशाब करने का निकाल लेते हो, पखाना लग जाए पखाने का टाइम निकल जाते हो, फैक्ट्री में आग लग जाए तो इसको बुझाने के लिए गप 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 इसको भरने के लिए टाइम निकाल लेते हो, नींद आए तो सोने के लिए टाइम निकाल लेते हो, घर का हर काम करने के लिए टाइम निकाल लेते हो, बीवी बाल बच्चे की परवरिश करने के लिए टाइम निकाल लेते हो। वो रब जिसने पैदा किया है, जिसके कब्जे में हम सब की जान है, उसके लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते, उसके लिए टाइम नहीं। ये अफसोस है कि नहीं भाई, अफसोस है कि नहीं? 24 घंटा अल्लाह ने 24 घंटा दिया, दिन और रात मिलाकर 24 घंटा है। अब इस 24 घंटे के अंदर में क्या एक घंटा हम अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? एक घंटा हम अल्लाह के, ए बेटा कहाँ जा रहा है? नहीं जाने दिए, हई लगाए है यहाँ, ए बेटा इधर देखो, ए लगा है। एक जगह तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंगुल बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लागलो साहब। उनको बैठो, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो मेरी नज़र पड़ गई, तो हमने कहा बेटा जो, बोली नहीं जो, तो हम कहली करें जो, बोले की करल जो, जे करल जे लानी है भाग ली, समझा में जरूरत नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था मेरे नौजवानों, टाइम निकालो। वो अल्लाह जिसने 24 घंटा दिया, 23 घंटा तुम अपना काम करो, एक घंटा अल्लाह के लिए निकालो, 1 घंटा अल्लाह के निकालो। वो अल्लाह जिसने ज़मीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने आसमान का सामियाना लगाया, वो अल्लाह जो इज्जत की रोटी खिला रहा है, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हमारी सांसें चल रही है, वो अल्लाह जिसने इतनी हसीन जिंदगी दी है, कुर्बान जाओ उस अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें ये कम है। कम से कम 24 घंटा में 1 घंटा निकाला, इंशाल्लाह निकालेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? माशाल्लाह। अल्लाह, हाथ उठवाना मेरा काम था, इनके दिलों को बदलना तेरा काम है। कबूलियत की घड़ी है, हमारे बच्चों के दिलों को बदल दे, हमारी माँ बहनों के दिलों को बदल दे। या अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज को ये मत बोलो कि मेरा काम है, काम को ये बोलो कि पहले मेरा नमाज है। पहले नमाज फिर काम। एक आदमी का मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस वाले का। वो भैंस पालता था, तो इमाम साहब ने एक दिन बोला कि अल्लाह का बंदा भैंस के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार देगा, क्या नमाज उमाज पढ़ेगा कि नहीं? बोला हजरत क्या करें, आप तो जानते 15-20 भैंस है मेरे पास, और इन्हीं के पीछे मेरा वक्त गुजर जाता है, हमको फुर्सत नहीं मिलती है। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा कितनी भैंसें दूध देती है? बोला 5-6 भैंसें दूध देती है, पहले तो ज़्यादा देती थी, अब बहुत कम दूध दे रही है। तो इमाम साहब ने कहा कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे ना तो ये भैंसें ज़्यादा दूध देंगी। बोला की बोलिए? बोला हम सही बोली, नमाज पढ़ाए थे, भैंस खूब दूध देती। बोला ठीक है जी, कल से पढ़ो। फजर की अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे मस्जिद पहुंच गए।
अजान हुई, नमाज पढ़ करके जैसे ही वो घर पहुंचा, देखा कि वो भैंसे मर गई। बोले या अल्लाह, ये की बिली अखनी तो नमाज शुरू कर रहा हूं मैं। भागा भागा इमाम साहब के पास गया, बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला देखिए अभी फजर पड़े वो भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं नहीं घबराए। बोला जा सब्र कर। वो चला आया, जोहर की अजान भी, बड़ा डरते डरते मस्जिद गया कि कहीं दूसरी ना चली जाए। बहुत मुश्किल से वो जो जोहर की नमाज पढ़ा, और जोहर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा तो हकीकत में वो दूसरी भैंस भी मर गई। बोली बा ये दिन रात मिला के 5 टाइम नमाज, 5 भैंस चलो थी। एगो भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था। उस भैंस का बच्चा को हम लोग पर्रू बोलते हैं ना, ओ चिल्ला रहा था, माँ मर गई, चिल्ला रहा था। ये बहुत चुप कराने की सानी दे रहा, पानी दे रहा, वो चुप ही नहीं हो रहा बच्चा। ये बोल रहा कि ते ज्यादा कान में नहीं, बस ज्यादा तोड़ लिए नमाज नहीं पढ़बो, मैं दिए रकात नफल पढ़ू। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो अमर नमाज आछे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, जब लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। और वहां से तोहफा मिला 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज मिला? बोले अल्लाह के रसूल लेकर आ रहे थे, छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या रसूलल्लाह क्या मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज। अरे या अल्लाह जाइए जाइए कम करवाइए, या रसूलल्लाह कम करवाइए। मेरी उम्मत की वो पर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, फजर और असर, फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। ये 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत कहाँ से पढ़ पाएगी? इसको कम करवाइए। अल्लाह के रसूल गए, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई। फिर आए, भाई कितनी रह गई? 5 कम हो गई, कितनी रह गई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी कम हुई? बोले 5। बोले फिर जाइए। फिर गए, अल्लाह ने फिर 5 कम किया, कितनी रही? फिर आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी कम हुई? बोले 5। बोले फिर जाइए। 9 बार गए। कै बार गए? बोलिए 9 बार गए। 9 बार गए, 45 वक्त की नमाज कम हो गई। कितनी रह गई? 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोले 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार और जाइए। अच्छा जे नमाज नहीं पढ़ेगी वो सोचते थी बहुत अच्छा रह लेती, एक बार और चलोगे लेती तो नमाज झमेला नहीं रह लेती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा अब मैं नहीं जाऊंगा अल्लाह के पास नमाज कम कराने के लिए, मुझे शर्म आती है, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब मैंने आपकी गुफ्तगू को सुन लिया है, आपकी बातचीत को मैंने सुन लिया है, मेरा कौल पक्का है, मेरा फरमान पक्का है। मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दिया है, कम होकर 5 वक्त की नमाज रह गई है। आपकी उम्मत मेरा बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे। हमारी माँ बहनों, मेरी माँ बहनों, काम छूटे छोड़ देना, लेकिन सबसे पहले नमाज अदा करना। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि हव्वा की बेटियों सुनो, दुनिया के अंदर में 4 बातों पर अमल कर लेना, 4 काम कर लेना। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, पहला काम वो जो मैंने बताया नमाज पढ़ना, पहला काम मेरी माँ बहनों नमाज पढ़ना। दूसरा काम, रमज़ान का महीना आ रहा है, पाबंदी के साथ 30 रोजे रखना, जितने रोजे मिल जाए रोजे रख लेना। और तीसरा काम है शौहर की खिदमत करना। क्या करना बोलिए? शौहर की। अच्छा देखिए, शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। हजरत अली हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान में कुछ बातचीत हो गई, तो हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो घर आ गई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आई और कहती है कि देखा चेहरा देखा। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं बेटी फातिमा खैरियत तो है? तो बेटी कहती है कि अब्बा हुजूर मेरा और अली का झगड़ा हो गया है।
तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि तुमने अली से माफ़ी मांगा कि नहीं? कहा कि रसूलल्लाह मैंने माफ़ी मांग ली है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा सुनो, अगर अली तुमसे नाराज होता, ऐसा इस हालत में तुम्हारी मौत हो जाती, तो तेरा बाप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता। तेरी मौत इस हालत में हो जाती कि तेरा शौहर तुमसे नाराज रहता, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता। इससे पता ये चला कि शौहर राजी, अल्लाह राजी, शौहर नाराज, अल्लाह नाराज। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस औरत की मौत इस हालत में हो जाए कि उसका शौहर उससे राजी था, वो औरत जन्नती है। सुभान अल्लाह। बोले वो औरत क्या है? बोलिए भाई, वो औरत क्या है? वो औरत जन्नती है। मेरी माँ बहनों, वो काम करना जिससे तुम्हारा शौहर राजी रहे, वो काम करना जिससे तुम्हारा शौहर खुश रहे, वो काम ना करना जिससे तुम्हारा शौहर नाराज हो जाए। अपने शौहर की खिदमत करना। और एक बात बताता चलूं,